मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नरेशन के चैप्टर में रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, जिसमें रूल 4, यदि रिपोर्टिंग वह पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद असर्टिव सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन होता है। अर्थात असर्टिव सेंटेंस की क्रिया के टेंस में जनरली क्या होता है कि किताबों में ही मिलता है कि सेंटेंस के टेंस, तो सेंटेंस का टेंस तभी संभव है जब हम वर्ब का टेंस लेंगे। वर्ब का ही टेंस, वर्ब का प्रयोग ही टेंस के अनुसार होता है। तो इसमें एग्जाम्पल्स चल रहा है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। और आज लिया जाएगा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब। बाई चांस कोई लिंकिंग वर्ब भी आ सकता है, कसम नहीं है, यानी टू बी का प्रयोग इजेमार वाज वर्ब आ सकता है। तो शुरू करते हैं ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, ठीक ना। चलिए, फॉर एग्जाम्पल में सबसे पहले हम डायरेक्ट नरेशन, हम ही ना लिख करके किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। मोहन said to me, एक सोहन writes a letter in English. अब देखिए सेंटेंस कौन सा है। रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद क्रिया का टेंस, यह है हमारी क्रिया। रूल 4 क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देखिए रूल 1, 2, 3 को भी ध्यान देना है। रूल 1, 2 तो यूनिवर्सल है असर्टिव सेंटेंस के लिए, वो तो हर जगह लागू होगा। 3 तभी संभव है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में, तो 3 तो लागू नहीं होगा, सीधा सीधा 1, 2, 4 लागू होगा, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, तरीका क्या होता है बनाने का, इनडायरेक्ट नरेशन। मोहन, अब सेड चेंज होगा कि नहीं होगा, रूल 1 हम लागू करेंगे, क्योंकि क्या भैया ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑब्जेक्ट मौजूद है तो रूल 1 लागू होगा, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड मी हो जाएगा। उसके बाद सीधा सीधा रूल 2 आ जाएगा, यानी कंजक्शन दैट आ जाएगा, कामा हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, बस। और प्रॉपर नाउन होने के कारण इसका लेटर स्मॉल नहीं होगा। तो यहां तक तो हम आ गए, ठीक। अब जैसे हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्रवेश करते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं, तो इसकी क्रिया पर ध्यान देना है कि क्रिया चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी। तो चेंज होगी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहाँ है, पास्ट टेंस में है, अर्थात रूल 4 लागू होगा। तो अब इसका हम टेंस ले लेते हैं, क्या भैया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। देखो आ रहा है कि नहीं, आया। yes, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इट मीन्स कहाँ जाएगा ये, चार्ट में अगर आप जाते हैं रूल 4 के को, जो चार्ट मैंने दिया था पार्ट 1 में, रूल 4 पार्ट 1, ठीक ना, और एक चार्ट और दिया हूँ पार्ट 2 में, दोनों चार्ट याद रहना चाहिए। तो ये जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, कहाँ जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं
तो हमारा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए राइट साइड तो क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा। ठीक है, रोड कर दिया। अब बाकी क्या किया, उतारा, क्योंकि इसमें और कुछ चेंज करने लायक बात नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी को कट पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कट पेस्ट करके एक नया डायरेक्ट नरेशन बना लेते हैं। प्रैक्टिस करने का तरीका देखिए, तो आप स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसको कट पेस्ट किया, सेट टू मी लिखा, ठीक, इन्वर्टेड कामा में, इसको अब हम बंद करते हैं। क्या जी, सोहन wrote a letter in English। ऐसा करने से जो हम पुरानी चर्चा कर रहे हैं उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय हमारा बच जाएगा। ठीक, तो अब इसका टेंस आप पा चुके हैं, यही टेंस है। क्या है जी, पास्ट इंडेफिनिट है। तो सेल्फ आप घर पर स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तरीका है, अपना लीजिए, बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को अगर रूल 4 पार्ट 1 में जाएंगे, चार्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट कहा जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो पहले एक नोट कर लीजिए, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक ना, हम टेंस नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, टेंस नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक ना, पास्ट परफेक्ट। तो चेंज कर लीजिए। चलिए भाई, बाकी चीजें वो ज्यों का त्यों चेंज होगी, इसीलिए मैं सेम सेंटेंस उठाया ताकि आपको कोई तकलीफ न होने पाए। तो रोट पास्ट इंडेफिनिट में है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यही रिमार्क करना है आपको। तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड होता है, और थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटेन। तो थर्ड फॉर्म आपका रिटेन हो गया। ठीक, उसके बाद आ लेटर हो गया, उसके बाद इन इंग्लिश हो गया। ठीक है, ये बन गया। ठीक, अब क्या करते हैं भैया, दोबारा इसे कट पेस्ट करते हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका है, फिर से कट पेस्ट कर दीजिए और एक नया डायरेक्ट नरेशन बना लीजिए। तो हमने क्या किया, मोहन, ठीक ना, सेड टू मी, उसके बाद सोहन हैड रिटेन अ लेटर इन इंग्लिश। ठीक, अब इसका टेंस आप पहले से ही जान चुके हैं, तो टेंस लिख लीजिए। हैड रिटेन है, देखिए प्राप्त हो चुका है भैया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस लिख लीजिए। ठीक है, जगह रहेगी तो मैं लिख दूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। शायद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं भी आएगा तो बोल तो रहा हूँ, टेंस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक ना, आप चलते हैं, शुरू करते हैं।
चेंज करते हैं, इसको तो आप पहले ही रिमार्क कर लीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच, नियम कौन सा चल रहा है भैया, 4 ना, रिपोर्टिंग वर्ब, वही सेम चीज दे रहा हूं इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो इसका टेंस पहचान लीजिए कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। तो आप चार्ट में जाइए, देखिए वहाँ एरो यानी टेल टू हेड कहाँ गया है, उसी बॉक्स में समाप्त है, हाँ वहीं पर समाप्त है, यानी नो चेंज। क्या करेंगे, नो चेंज। ऐसे अगर उस चार्ट की मदद लेते हैं तो आपको गलती करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो चेंज कर देते हैं भाई। नो चेंज है, तो जब वही मिला तो फिर दोबारा कट पेस्ट होगा नहीं, ठीक है ना भैया। अब चलिए थोड़ा मीनिंग देख लीजिए। मोहन ने मुझसे कहा, सोहन अंग्रेजी में पत्र लिखता है। मोहन ने मुझसे कहा कि सोहन, बोलिए, अंग्रेजी में पत्र लिखा नहीं, वही मीनिंग आपको लिखना होगा यहाँ पर। क्योंकि नरेशन का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो इंटरमीडिएट के कोर्स में है, यूपी इंटरमीडिएट के कोर्स में है, बाकी जब तक मैं नहीं जानता हूँ क्या है कि नहीं, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह से सेंटेंस का, तो सेंटेंस का भाव नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक ना। यह जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसका शाब्दिक ट्रांसलेशन कर देंगे तो गलती हो जाएगी। क्योंकि बात कब कही गई थी, पास्ट टेंस में कही गई थी, पास्ट इंडिफिनिट में। तो जब है लगाएंगे तो मतलब ही वही निकल जाएगा। क्या जी, रोड लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन है लिखता है लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा, मोहन ने मुझसे कहा कि सोहन अंग्रेजी में पत्र लिखता है, लिखा नहीं। अगर लिखा अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, मोहन ने मुझसे कहा सोहन अंग्रेजी में पत्र लिखा। अब डायरेक्ट नरेशन का अर्थ हो गया पास्ट इंडिफिनिट में अंग्रेजी में पत्र लिखा या लिखता था, दो अर्थ होगा। लिखा क्या होगा, वन टाइम की घटना होगी, और लिखता था क्या मतलब कि बार बार की घटना होगी। तो पास्ट इंडिफिनिट में दो मीनिंग निकलती है, वन टाइम और बार बार होने वाली घटना। तो वो अंग्रेजी में पत्र लिखा एक बार, अंग्रेजी में पत्र लिखता था यानी जब जब उसको जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना, दो मीनिंग निकलती है। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई, मोहन टोल्ड मी दैट, अब सोहन हैड रिटन अ लेटर इन इंग्लिश, तो मीनिंग वही रहेंगे। मोहन ने मुझसे कहा सोहन अंग्रेजी में पत्र लिखा या लिखता था। इसका ट्रांसलेशन आप नहीं करेंगे कि लिख चुका था, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये एक नई चीज आप सीख लीजिए। हाँ, शायद ही कोई ये बताता हो आपको, आप क्या करते हो, ट्रांसलेट कर लेते हो। मान लीजिए किसी पैसेज के अंतर्गत ये सेंटेंस आ गया, ठीक ना, तो आप क्या मीनिंग निकालोगे। अगर इसकी कल्पना आप नहीं करते हो कि यह डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बना है, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, सदैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और दैट से स्टार्ट होने वाला जो क्लास होता है वह नाउन क्लास होता है। क्या होता है, नाउन क्लास, और दैट की मीनिंग हमेशा की होगी। एक बात सुन लो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास। यहाँ से ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा।
यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंसिपल क्लास होता है, और यहाँ से यहाँ तक आपका नाउन क्लास। नाउन क्लास किसके अंतर्गत आता है? सबऑर्डिनेट क्लास के। इसका मतलब कि ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, ठीक ना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, समझे भैया? तो पैसेज में अगर यह सेंटेंस आता है तो आप नहीं मालूम है कि यह इनडायरेक्ट नरेशन है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यह जो है नाउन क्लास है, तो मीनिंग तुम यही निकालोगे कि लिख चुका था, गलत हो जाएगा। समझ रहे ना क्या होगा ये मीनिंग? हालांकि दोनों मीनिंग होगी, अभी मैं बता दे रहा हूँ। अब ये निर्भर करेगा पूर्व में आए हुए, पैसेज में एक ही सेंटेंस तो आएगा नहीं, तो पूर्व में आए हुए सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि मीनिंग हम यहाँ लाएं या सेम चीज यहाँ है। मान लो पैसेज में देखो भैया, पैसेज में वही चीज यहाँ से दैट से लगा देते हैं, ठीक ना? तो वही चीज सेम यहाँ है। अब बोलो, तो पैसेज में जो ट्रांसलेशन या पैसेज का ट्रांसलेशन ही आ गया है आपको किसी एग्जाम में, ठीक ना? तब आप क्या करोगे? तो यह निर्भर करेगा पूर्व के वाक्य पर। तो पूर्व का वाक्य हमारा क्या है, किसमें है? तो पूर्व वाला वाक्य अगर पास्ट इंडिफिनिट में है, ध्यान देना, चाहे जो डायरेक्ट नरेशन भले ना वहाँ पर हो, सिंपल सेंटेंस ही हो, तो सिंपल सेंटेंस अगर हो वो पास्ट इंडिफिनिट में हो तो मीनिंग पास्ट इंडिफिनिट में निकालोगे। और यही चीज यहाँ पर है, उसके पूर्व सेंटेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट में है, तो ट्रांसलेशन करते समय आप किसमें ट्रांसलेट करोगे? पास्ट परफेक्ट में। देखो सेम चीज है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगी इसके अकॉर्डिंग निकलेगी, और यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगी इसके अकॉर्डिंग निकलेगी। है नई बात ना? ट्रांसलेशन भी सीखिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोहन सेड टू मी, सोहन रोट अ लेटर इन इंग्लिश। मोहन ने मुझसे कहा, सोहन अंग्रेजी में पत्र लिखता था या लिखा। यहाँ क्या हो जाएगा? मोहन ने मुझसे कहा कि सोहन अंग्रेजी में पत्र लिखा या लिखता था। यहाँ क्या है? मोहन सेड टू मी, ठीक है भैया? दिखाई दे रहा है ना? इधर हो जा रहा हूँ। मोहन सेड टू मी, सोहन हैड रिटेन अ लेटर इन इंग्लिश। सोहन अंग्रेजी में पत्र का लिख चुका था, ये मीनिंग है, लिख चुका था। तो अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? मोहन ने मुझसे कहा कि सोहन अंग्रेजी में पत्र लिख चुका था। बढ़िया चीज है ना? अब देखिए, यह सभी रिपोर्टेड स्पीच क्या है? एक्टिव सेंटेंस। पहली बात की क्रिया क्या है आपकी? ट्रांसटिव है कि नहीं? बोलिए। और ये आपका ऑब्जेक्ट है और यह आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना? बहुत जरूरी नहीं है कि ढेर सारे एग्जाम्पल्स ही आपको दिया जाए, हर टेंस में दिया जाए। आपको जो कंसेप्ट लेना है, ठीक ना? तो कंसेप्ट ले लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रांसटिव वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, यही चीज हर जगह आएगी। नो प्रॉब्लम, बोलिए नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, सारे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के क्या है? एक्टिव फॉर्म में है, इसे हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्योंकि मैं रूल 4 पार्ट 1 में जो क्रिया का चेंज बताया हूँ, एक्टिव और पैसिव दोनों में बताया हूँ। तो आज सेम सेंटेंस को मैं पैसिव में बदल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है भैया? तो चलिए, इसको यहां से क्या करिए भैया? बदलिए। किसमें? सब पहले मिटा लेने दीजिए, ठीक है? पूरा मिटा देता हूं क्योंकि समय लगेगा इस तरह से, ठीक? इस तरह से समय लग जाएगा, कोई फायदा नहीं।
देखिए आराम से पढ़ेंगे तो आराम से भेजे में घुसेगा। इसमें अगर हम जल्दी जल्दी आपको बताएं वीडियो स्टार्ट करने के लिए या प्रेशर लेके पढ़ाएं तो दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना भैया, आप कमजोर छात्र के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सेम सेंटेंस का सेम सेंटेंस में लेता हूँ, ठीक है। इधर तो आ ही रहा होगा। मोहन said to me, ठीक, क्या लिखा था? सोहन राइट्स अ लेटर, सोहन राइट्स अ लेटर इन इंग्लिश। उसका अगर आप पैसिव बनाते हैं, एक यहाँ बना कर दिखा दे रहा हूँ। पैसिव का चैप्टर क्या है? फिनिश है, ठीक है ना भैया। राइट्स अ लेटर इन इंग्लिश। तो देखिए इसी ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस किसमें है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है भैया, एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस कहो, एक्टिव वॉइस कहो, ठीक ना। आप पढ़ चुके हैं। एक्टिव पैसिव का चैप्टर क्या है? क्लोज हो गया है, एक्सरसाइज चल रही है। तो अब इसका अगर आप पैसिव बनाते हो, देखो अभी मैंने क्या दिखाया? रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर मैंने क्या लिखा था? एक्टिव सेंटेंस। जो भी एग्जांपल दिया था सब एक्टिव सेंटेंस का दिया था। अब इसे मैं पैसिव में चेंज करता हूँ। ये हुआ ऑब्जेक्ट और ये हुआ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब देखो, और ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ आपका टास्क। पढ़ चुके हो, थोड़ा बताना भैया, देखें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो। A letter is written in English by Mox। हाँ आ रहा भाई, रिटेन सही इन्होंने बताया। ठीक है भैया, ऑफलाइन क्लास चल रहा है तो आप भी सीखो, आप भी सोचो कि क्या होगा। तो अ लेटर इज रिटेन, ये जो है मीडिया है, मीडिया यानी मीडियम है, मीडियम है, मीडिया कहना ठीक नहीं है, माध्यम है लिखने का। तो ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। अगर बाई सोहन यहाँ लगा दोगे कि अ लेटर इज रिटेन बाई सोहन इन इंग्लिश तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन इंग्लिश बाई सोहन। अब चलो ये आपका क्या हो गया भैया? पैसिव सेंटेंस हो गया। तो एक्टिव वाला नरेशन तो सब पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा नई बात होगी ना मेरे द्वारा आपके लिए। बोलिए, एक्टिव वाला तो सब पढ़ाते हैं, जरा पैसिव में चलो। अब इसको क्या बना दो? इसको तुम बना दो रिपोर्टेड स्पीच। क्या बना दो? रिपोर्टेड स्पीच। तो चलो हम रिपोर्टेड स्पीच इसको बनाने जा रहे हैं। A letter is, भैया, written in English by सोहन। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास में हम बंद कर दिए। तो बताओ भैया, पैसिव हो गया ना। अब आपका डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर पैसिव सेंटेंस आ गया जो असर्टिव है। क्या है? असर्टिव। तो नियम तो असर्टिव का ही लागू होगा, चाहे एक्टिव हो और चाहे पैसिव हो। तो इसका भी तो टेंस आपको पकड़ना पड़ेगा ना भैया। तो वह एक्टिव वाला तो आप टेंस पकड़ लेते हो। अब मान लो एक्टिव से पैसिव ही नहीं आपको आता है तो टेंशन नहीं पकड़ोगे।
टेंस नहीं पकड़ में आएगा तो चेंज कैसे करोगे? बोलो। जब यही नहीं पकड़ में आएगा आपको तो चेंज कैसे करोगे? इसका मतलब नरेशन पढ़ने के पूर्व वॉइस का चैप्टर क्लियर रहना चाहिए, है ना? नई बात ये शायद कोई यूट्यूब पर नहीं आपको बता रहा होगा और ऑफलाइन में भी नहीं बता रहा होगा, ठीक ना? तो इसका टेंस हम लिख लेते हैं, यानी वॉइस जब तक आप क्रिया किसमें है? पैसिव फॉर्म है। क्रिया किसमें है भैया? पैसिव फॉर्म है, यह ध्यान देना। इसका मतलब कि पूरा रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? पैसिव है। ये भी एक बड़ी बात है ध्यान देने वाली। तो पैसिव फॉर्म में क्रिया इज रिटेन किस टेंस में होगी? कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाओ। कौन सा टेंस हो गया भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? इंडेफिनिट टेंस है, ओके? तो आप बताइए चेंज किसमें होगा? बोले पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। तो कर लीजिए ना, अब तो कोई तकलीफ नहीं। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, घर पर बैठो, अब खुद का एक सेंटेंस लिख लो जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए और चेंज करना शुरू करो। कुछ भी ले लो यार, कोई भी क्रिया के साथ बना लो, कोई भी सेंटेंस बना लो, ठीक ना? नरेशन में एक्टिव पैसिव में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना, ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ तो कुछ भी लिख दो, उसके बाद बनाना शुरू कर दो। तो अब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया? मोहन टोल्ड मी दैट। अब बताइए रूल 2 में ये इस्तेमाल होगा ना कि नहीं होगा? होगा। केवल प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर यानी फर्स्ट लेटर नहीं होगा और आई नहीं होगा और एब्रिविएशन में नहीं होगा। तो ये तो होगा ना, ये देखिए कर दिया। अब लेटर वाज हो जाएगा ना भैया, तो वाज कर दिया, बाकी तो पैसिव में वही रहेगा ना। इन, ठीक है, इंग्लिश बाई सोहन हो जाएगा। देखिएगा आ तो गया भैया नपा तुला। अब क्या करते हैं कि इसको कट पेस्ट करते हैं। आपको प्रैक्टिस करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, करते जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए, तो लगता है यार कि मैं टीचर हूँ, कहीं वीडियो मेकर तो नहीं हूँ। मैं वीडियो मेकर वाले जानते हो, कुत्तों की तरह वाह 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 करते हैं, समझ में है ना? तो थोड़ा उनसे सावधान रहो। टीचर कोई भी टीचर होगा, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन आज क्या है, नए अब हम क्या बताएं, टीचरों को शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है, ठीक ना? नए लोग हैं, मतलब जिनको इंग्लिश का ककारा तक नहीं आता, वो भी इंग्लिश पढ़ाने में, और 2 मिनट में पूरा सिखा देते हैं नरेशन भाई, और उन्हीं को तुम क्लिक करते हो। कैसे यार? खुद का भेजा लगाओ, खुद का। भाषा विज्ञान है, समय लेगा, सारी जिंदगी बीत जाती है, अपनी मातृभाषा तो लोग सीख ही नहीं पाते हैं। लेटर लिखने को कह दिया जाए तो शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, है ना? ऐसे नहीं लिख पाते हैं, और तुम जो है 2 मिनट में सीख ले रहे हो अंग्रेजी, दूसरी भाषा। तो थोड़ा सा इन सब बातों पर ध्यान दो, है ना? और उनको सब्सक्राइब जरूर करोगे, लाइक भी जरूर करोगे, ठीक ना? मैं तो नहीं कहता हूँ मुझे करो, लेकिन पढ़ो, सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी मत करना, ठीक ना भैया?
चलते हैं। तो अब हम डायरेक्ट फिर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मोहन से टू मी। अब इन्वर्टेड कामा में हम क्या करने जा रहे हैं, इसी को कट पेस्ट कर दे रहे हैं। कट पेस्ट का मतलब कंप्यूटर चलाते हुए जानते होंगे। तो क्या किया, ठीक ना जी, लेटर वाज रिटेन इन इंग्लिश, ठीक है भैया, बाई सोन। बोलो सेंटेंस क्या है, पैसिव है ना, टेंस तो ऑलरेडी पाए हो ना। टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट लिख लेना भैया, लिख लिया, चार्ट सामने आ गया, ध्यान देना, चार्ट सामने आ गया, यानी रूल 4 का पार्ट 1 सामने आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई अगर सेंटेंस है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है भैया। अब बताओ, अगर इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो चेंज करते समय यहाँ क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, हैं, कंफ्यूज हो जाओगे और बाद में फ्यूज भी हो जाओगे, अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दोगे, ठीक ना। पहले स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज होता है, कोई भी चीज पढ़ता है, इतना कंफ्यूज होगा, इतना कि वो बाद में फ्यूज हो जाता है, अर्थात पढ़ाई ही छोड़ देता है। समझ गए ना हमारी बात को। तो अब इस तरह से चलना है आपको। तो इनडायरेक्ट बनाया भैया, बोलिए, तो टोल्ड मी हो गया, डायरेक्ट हो गया, यहाँ तक तो हम आएंगे ही आएंगे, कोई तकलीफ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम चले जाएंगे तो सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव, ध्यान देना। एक्टिव वाला तो सब सिखा देते हैं, ठीक है ना, पैसिव वाले में मामला फंसेगा। तो क्या करोगे, हेड लिखोगे। तो हेड किसकी पहचान है, एक्टिव की। सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव। तो पास्ट परफेक्ट में पैसिव की पहचान ले आओ। तो ले आओ, ले दिया, पढ़े हो एक्टिव से पैसिव। अब यह हेल्पिंग वर्ब देखो, यह हेल्पिंग वर्ब नए तरीके से पढ़ो। लोग क्या बोलते हैं जी, ट्रिक। अरे यार ट्रिक क्या होता है, कंसेप्ट होता है। हाँ, तो ट्रिक से नहीं काम चल रहा, ट्रैक पर आओ। तो देखो मैं ट्रैक पर ले आ रहा हूँ। यह हेल्पिंग वर्ब किसका है, एक्टिव वॉइस का। और यह हेल्पिंग वर्ब किसका है, पैसिव वॉइस का। कुछ समझ में आया, इसका मतलब हमारा काम हो गया, दोनों हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो अब क्या करेंगे, बोलो, रिटेन कर दिया, इंग्लिश कर दिया, और बाई सोहन कर दिया। मिल गया कि नहीं, मिल गया। अब क्या करते हैं कि फिर से इसको कट पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ फिर कट पेस्ट कर दो। बड़ा अच्छा फार्मूला है यार। तो ये सब फार्मूला निकाला जाता है, ठीक ना जी। इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ट्रिक। लेकिन नो ट्रिक विदाउट ट्रैक। हम इसको ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक पर देखो, ट्रैक में चल रहे हो ना, गाड़ी जब पटरी पर रहेगी ना रेल, तभी दौड़ेगी, रोड पर नहीं दौड़ेगी, ठीक ना। बस को रेल पर ले आ दो,
वो भी नहीं दौड़ पाएगा। और ट्रेन को रोड पर ले आ दो तो भी नहीं दौड़ पाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ट्रैक पर रहो, ठीक है। तो चलते हैं, हम ट्रैक की बात करते हैं। अब देखो, मोहन सेड टू मी, ठीक है भैया। हाँ, अब क्या करते हैं, लेटर had been written in English by सोहन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा। टेंस तुम्हें मिल चुका है ऑलरेडी। सुविधा के लिए काम कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या मिला है बोलो, 5 परफेक्ट है। अब तुम जाओ चार्ट में, यानी रूल 1 पार्ट 1 में, सॉरी रूल 4 पार्ट 1 में, ठीक ना। तो बोलो चेंज होगा, नो, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज होगा। तो नो चेंज होगा तो दैट से जोड़ दो। क्या करो जी, दैट से जोड़ दो। तो मोहन, ठीक ना, टोल्ड मी और दैट लेटर डॉट 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 उतार लेना। तो मेरे स्टूडेंट हो यार, तुम इतना काम कर लेना। चले आगे हम बढ़े, सेंटेंस बहुत देने हैं ना, चलते हैं। हाँ, एक बात बता दे रहा हो यार, लाइक भी मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन अगर पसंद आए ना कि गुरुजी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो अपने कौन फ्रेंड, अरे बॉय फ्रेंड चाहे गर्ल फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना। क्योंकि इस उम्र में जो है अधिकतर लोग बनाए रहते हैं ना, तो बॉय हो तो गर्ल फ्रेंड को कर देना, गर्ल हो तो शेयर कर देना कि थोड़ा आरती सर का अंग्रेजी पढ़ लो, देख लो कैसा पढ़ा रहे हैं। मत सब्सक्राइब करना, बढ़िया है ना। हाँ। अब चलो, आपको क्रिया के टेंस का चेंजिंग बताया जा रहा है, ठीक ना। हम सेम सेंटेंस में टेंस चेंज करके आपको ले जा रहे हैं और टेंस का चेंज सिखा रहे हैं। मान लीजिए कि वो पैसिव वाला था, पैसिव वाला वही फिर से उठाता और इसका टेंस चेंज कर देता। अब इस बार हम टू में नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। सोहन इज राइटिंग, नहीं पैसिव में कर दें, नहीं एक्टिव पैसिव दोनों में कर। टाइम है ना हमारे पास अभी, वे टाइम है यार। हाँ, दोनों में कर देते हैं। सोहन इज राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश। सेंटेंस भैया क्या है, एक्टिव है, एक्टिव है ना। टेंस क्या है, हाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट
कंटीन्यूअस टेंस है, सीधा सीधा। सेंटेंस आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, ऐसे लिख दे रहा हूं। एबी का क्या मतलब है यार, एक्टिव वॉइस, या एस का क्या मतलब, एक्टिव सेंटेंस। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो इसे आप जब चेंज करोगे तो ये एक्टिव वॉइस में ही रहेगा, टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। चार्ट बोलेगा, अगर चार्ट तैयार है, सारे बॉक्स आपके दिमाग में सेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भैया। सीक्वेंस में तो आपको जाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब तो टोलो नहीं ना होगा, हाँ सेड ही रहेगा, उसके बाद दैट हो जाएगा, उसके बाद सोहन, बोलो क्या हो जाएगा, वाज हो गया, वाज, हाँ, राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, ठीक है भैया, इन इंग्लिश बन गया। अब इसको क्या करो, कट पेस्ट करो। तो कट किया और उसके बाद इसे रिपोर्टेड स्पीच बना दिया, अगले डायरेक्ट नरेशन का, ठीक है भैया। तो क्या किया, मोहन से इन्वर्टेड कामा में कट पेस्ट करके इसी को लिख दिया, ठीक है। वाज, हाँ, राइटिंग, वाज राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, ठीक है भैया। तो चलिए इसको मैं क्या बना दिया, रिपोर्टेड स्पीच बना दिया, ठीक। अब टेंस क्या है, एक्टिव, पहली बात सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है, और टेंस क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है। अब बताइए, चाहे टेंस एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, अरे सेंटेंस सॉरी, चाहे सेंटेंस एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ठीक ना, टेंस तो देखना ही पड़ेगा। तो टेंस क्या मिला आपको, पास्ट कंटीन्यूअस, तो ये कहाँ जाएगा भैया, पास्ट कंटीन्यूअस है तो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा, बनेगा ना। तो इसको आप ले चलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो चलते हैं भाई, मोहन से, उसके बाद दैट, ठीक है। सोहन, अब आपको ले जाना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। सेंटेंस हमारा एक्टिव है तो एक्टिव वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, हाइड हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा, और राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना, इन इंग्लिश, ठीक। अब फिर क्या करिए, इसको भी कट पेस्ट कर दीजिए, चलते रहिए, ठीक है ना। तो अब इसको हम इधर आ रहा है कि नहीं, ये अब इसको हम कट पेस्ट किए, तो मोहन सेड, ठीक है, उसके बाद सोहन had been writing a letter
इन इंग्लिश। भैया राइटिंग क्लियर हो रही है कि नहीं? थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, छोटा लिख रहा हूँ। वैसे तो क्लियरेंस बढ़िया चल रहा है, मैं देखा हूँ। तो बताइए भैया, सेंटेंस तो वही है हमारा, एक्टिव वॉइस। टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? चार्ट में जाएंगे। बड़ा काम का है भैया, पहले तो लगा हुआ है क्या गुरुजी बना दिए। तब तो रूल 4 पार्ट 1 में आपको जाना पड़ेगा, चार्ट याद करना पड़ेगा। तो बोलिए, चेंज होगा? नो चेंज। नो चेंज होगा? बोले। तो नो चेंज हुआ तो क्या करिए? इनडायरेक्ट बनाइए और जहां तक चेंज संभव है वहां तक लिखिए। ठीक है भैया? उसके बाद दैट, उसके बाद सोहन, अब बाकी क्या करिए? वही उतार दीजिए। ठीक है? फुल स्टॉप। दोबारा कट पेस्ट करेंगे नहीं यार, जब एंड हो गया तब कहाँ, जब नो चेंज पर आ गया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पैसिव दिखाता हूँ। ठीक है? चलिए, चलो भैया, सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस पूछ रहा हूं तो तुम जो है सेंटेंस क्या है? एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस कर लो। ये यस लिखो चाहे ये भी लिखो। एक्टिव वॉइस है। टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ध्यान देना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब तुम्हें इसको क्या बनाना है? पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए ये देखो, यहाँ पर इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? ट्रांसटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब जो है इसका पैसिव बनाओ। ये उठाओगे, चलो भैया, लेटर लिख दिया। ठीक, तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव बनता है ना। बोलो क्या करेंगे? लेटर के साथ क्या लगाएं? इज लगाएं कि आर लगाएं? इजे तो लगेगा। इज हो गया तो ये हेल्पिंग वर्ब तो स्वयं उतरेगा ना। कहाँ से? एक्टिव फॉर्म से आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस तरीका सीखो। अब इसको तुम पैसिव में बनाना चाह रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस लगाना है। क्या लगाना है भैया? हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस लगाना है। तो यहाँ क्या लगेगी? याद है? बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग लगता है। चलिए, अब ये किस में चेंज हो गया? थर्ड फॉर्म में। उसके बाद मीडियम पहले आ जाएगा। आ गया? उसके बाद बाई, कहा ना बोल रहे यार? सोहन। सो जाओगे तो काम चलेगा। अब बताओ, ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। टेंस तो हमारा ज्यों का त्यों है। बोलो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। टेंस तो ज्यों का त्यों है। अब इसे तुम क्या कर दो? रिपोर्टेड स्पीच बना दो। तो चलो भैया, हम रिपोर्टेड स्पीच बना दिए। देखा तरीका? बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो
अब इसमें हम स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा मोहन। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं सेट लगाकर कॉमा लेते हैं, बन गया डायरेक्ट नरेशन। सीखो ना। कुछ है तो कुछ नहीं, मैंने भी तो सीखा है ऐसे ही अपने मन से। मुझे कोई नहीं पढ़ाया, मेरा कोई इंग्लिश गुरु नहीं, समझे भैया, मैं सेल्फ सीखा। चलते हैं भाई। अब इनडायरेक्ट बनाते हो तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए अब क्या करोगे, यहाँ पर मोहन सेठ लिखा, बोलो, उसके बाद दैट लिखा, उसके बाद सोहन लिखा, सोहन नहीं, अरे सॉरी, हाँ गलती हो गया, हाँ हाँ भैया, आ लेटर हो गया। हाँ, इसका अब हम क्या बना रहे हैं, नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब बताओ यह सेंटेंस पैसिव वॉइस है, किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ध्यान देना, आप चार्ट में पढ़े होंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना, तो लिख लो। लेकिन सेंटेंस आपको लिखना होगा, यहाँ गड़बड़ मत कर देना, एक्टिव पैसिव में फंस जाओगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना, कर दिया। तो पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, चेंज हो गया, ये चेंज हो रहा, थोड़ा ऊपर लिख दिए, लाइन नहीं मिलेगी तो उतना आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब चलो क्या करोगे, ये तो पास्ट कंटीन्यूअस में भी लगता है, ये भी लगता है, इसका क्या कर दोगे, वाज कर दोगे, वाज क्या जी, बीइंग, उसके बाद रिटेन, और इन इंग्लिश बाय सोहन। बन गया ना, कहाँ आ गया, देख रहे हो। अब क्या करते हैं, इसको भी कट पेस्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, कट पेस्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया यार, तो अच्छा गुरुजी तरीका सिखा रहे हैं, अपने खुद करो। अब इसको कट पेस्ट किया, चले भैया, मोहन से, अब कट पेस्ट कर दो, और लेटर वाज बीइंग रिटेन इन इंग्लिश बाय सोहन। क्या बना दिया, रिपोर्टेड स्पीच। तो चीजें तो जो कहते हो है ना, ये वाली, बोलो क्या लिख दो, पैसिव वॉइस, कौन सा, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। अब चलो पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज होता है भैया, एक स्टूडेंट बोल रहा है नो चेंज, तुम बताओ पास्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब फंसा ना, यही चीज तो मैं सिखा रहा हूँ। एक्टिव अगर वर्ब है, अर्थात एक्टिव वॉइस दिया है, वो तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन पैसिव है तो नहीं जाएगा। क्यों, ये इसीलिए कहा कि इसको लिखना बहुत जरूरी है, इस तरह नहीं कोई पढ़ाता है, समझे भैया। बस धड़ाधड़ मारते चलोगे, फंस जाओगे। अगर यह सेंटेंस एक्टिव में रहता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाता,
अब यह पैसिव में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं जाएगा, क्या? इसलिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। नो चेंज। देखा? तो यही तो तुम फंसोगे। हर स्टूडेंट ही फंसता है, तो है नई चीज ना। तो क्या किया भैया? अरे नो चेंज कर दिया, लेकिन बाकी तो चलेगा ना, टेंस ना चेंज नहीं होगा, बाकी तो चेंज होगा यार। यही जो उठा के रख देना नो चेंज का चक्कर में, है? और उसके बाद क्या किया? शेयर डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद लेटर वाज बीइंग रिटन इन इंग्लिश बाय श्रवण। भूल कर भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मत ले जाना, नहीं तो फंसोगे। क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिला कि रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद असर्टिव सेंटेंस को आंख बंद करके उसका टेंस नहीं चेंज करना। असर्टिव सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, इस पर ध्यान देना होगा। तो एक्टिव है तब तो किसी बॉक्स से निकल कर किसी बॉक्स में जाएगा। क्या जी? टेल टू हेड। कौन? रूल नंबर 4 पार्ट 1 का बॉक्स देख लेना। लेकिन पैसिव है तो सावधान हो जाना, वहाँ सारी क्रियाओं, दोनों क्रियाओं को एक्टिव पैसिव हर बॉक्स में मैंने लिख करके और समझाया है। तो उसको तो पहले देखे होंगे, कभी गुरुजी क्या पढ़ा दिए तो कुछ समझने में नहीं आया। और मैं कहा था कि भैया एग्जाम्पल जब हम देंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। तो कुछ और एग्जाम्पल, चलो भैया। थोड़ा पानी पीते में, ठंडी में भी प्यास लग जा रही पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, he said to me, my friend came here yesterday. अगर चेंजर में भी चला जाए नहीं, टेंस का चेंज तो आप जान ही गए हो। यानी रूल 4 पार्ट 1 तो चेंज हो गया, ठीक ना, समझ गए होंगे आप। अब थोड़ा सा पार्ट 2 का चार्ट देख लीजिए। तो इनडायरेक्ट बनाइए भाई। ही टोल्ड मी होना है तय है और दैट लगना तय है। अभी पर्सन चेंज नहीं पड़े हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, ठीक ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो स्पीकर के अनुसार चेंज होगा। तो ही का हीज होता है, इतना थोड़ा मौखिक लेकर चलिए। तो क्या हो जाएगा? हीज फ्रेंड हो गया। अब चलिए, कौन सा टेंस है?
गुड भैया, एक्टिव है ना, ये भी ध्यान देना, एक्टिव है तो एक्टिव ही रहेगा। तो अब जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा माइंड में भी रखिए। एक्टिव वॉइस है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है भाई। चलिए, तो ये एक्टिव है तो एक्टिव ही रहेगा, पैसिव तो आप नहीं बनाएंगे, टेंस तो बदलेगा, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। चला गया, कहाँ गया, अभी तो लिखा ही नहीं, तो गया कहाँ से। चलिए लिखता हूं, तो पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए आपको यहाँ क्या लगाना है, लगा दिया। अब चलिए, केम के साथ कुछ करना है तो करना है। अदर चेंजेस में क्या जी दिया हूं कि अगर कम के बाद हियर हो, हैंड्स हो, इधर हो, नियर हो, तो कम गो में चेंज होता है। अब थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि अगर ये नहीं चेंज होता तो कम केम कम, थर्ड फॉर्म लगता कम, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है ना, तो कम के स्थान पर क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। ऐसे पढ़िए। अब बताइए किसकी वजह से हुआ, तो हियर के, हेयर नहीं, हियर के वजह से हुआ ना। तो क्या किए हम, अब हियर को भी बदल देंगे, किसमें, देयर में। लो भैया, ये तो जगह नहीं मिलेगी यार, मिटाना पड़ेगा, इसको घना करना पड़ेगा। चलिए, अब यस्टरडे निकटता सूचक शब्द है, ये प्लेस को बताता है और यह समय को बताता है। तो यस्टरडे को चेंज करेंगे तो क्या होगा, द प्रीवियस डे, या इतना पोर्शन के लिए द डे बिफोर। दो ऑप्शन है आपके पास, कर लीजिए, ठीक। अच्छा, ये वाला हो गया। अब बताइए टेंस क्या मिला आपको, टेंस लिख दीजिए यहाँ पर, वो तो आपको पहले ही मालूम था, क्या जी, पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस तो आपको पहले से ही मालूम रहना चाहिए। अब चलिए, मैंने कहा था पार्ट 2 पढ़ाते समय अदर चेंजेस में कि इधर से इधर तो जाना, निकटता सूचक को ले जाना दूरी सूचक में, लेकिन दूरी को निकटता में मत कर देना। तो हम क्या करते हैं, एक कट पेस्ट करके यहाँ तक कर देते हैं, दिखा देते हैं, ठीक ना भैया। तो भाई जितना मैं कहता हूँ उतना करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दिखाता हूँ। हाँ, अब इसको क्या करें, इसी को कट पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ही इज ए फ्रेंड, ठीक, और उसके बाद हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। ये हो गया। बोलिए टेंस क्या मिला, टेंस तो यही है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस लिख देता हूं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है भैया, पास्ट परफेक्ट। बताइए चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्या होगा, नो चेंज। तो क्या करिए, दैट से जोड़ लीजिए ना, 1 2
लागू कर दीजिए। तो चलिए, ही रूल नंबर 1 लागू, रूल नंबर 2 लागू, रूल नंबर 3 नहीं लागू होगा, रूल नंबर 4 लागू तो हो रहा है यार, ऐसे कैसे कर सकते हो नहीं लागू हो रहा, उसी के तहत तो नो चेंज है। तो क्या किया, ही इज फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद ज्यों का त्यों का कर दो, उतार दो, कहीं देर का हियर मत कर देना, द प्रीवियस डे का कहीं यस्टरडे मत कर देना, ठीक समझे भैया, नहीं तो क्या फंसोगे। कुछ समझ में आया? अब चलो he said, ठीक, he said, Raju has come hence। देखो वहां पर चार्ट में बनाते समय गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर, बात सही है, हैंस का प्रयोग क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर के स्थान पर भी होता है, तो वहां पर अर्थ होता है इस प्रकार, ठीक ना, क्या है इस प्रकार। 10 का भी प्रयोग होता है, ठीक ना, एडवर्ब मैनर के रूप में, और हेंस का प्रयोग रिजल्ट के रूप में भी होता है, तो वहां अर्थ होता है हेंस का इस प्रकार, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, वो गलती से निकल गया था चार्ट, मुझे ध्यान है का जी, रूल 4 पार्ट 2 अदर चेंजेस, यहाँ अर्थ होता है इसका यहाँ, यहाँ अर्थ होता है इसका यहाँ, और थैंक्स का अर्थ होता है वहां, समझ में आया। तो अर्थ क्या हो गया, उसने कहा राजू यहाँ आ चुका है, राजू यहाँ आ चुका है, टेंस क्या हुआ भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ, तो चेंज होगा किसमें, बोलो, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें आपको देखना है कि क्या होना है, तो भैया आप पुराने हो गए हो, आज ही पुराने हो गए, एक ही दिन में पुराने हो गए, ठीक है जी, हमारे ख्याल से। उसके बाद क्या किया राजू, उसके बाद क्या किया है, कम चेंज होगा ना, क्योंकि हेंस लिया है निकटता सूचक शब्द, तो गौण में बदल दिया, और हेंस को किसने बदल दिया, थेंस में बदल दिया, समझ गए कि नहीं। तो लिस्ट तो याद करनी पड़ेगी, ठीक ना जी। अब चलिए और कुछ एग्जाम्पल अदर चेंजेस में, he said, देखो भैया, the servant has not come
टिल नाउ, टिल नाउ क्या हुआ? देखिए अदर चेंज में आप नाउ तो है लेकिन टिल नाउ नहीं है, तब क्या करोगे? बोलो आ सकता है कि नहीं? उसने कहा नौकर अभी नहीं आया है, नौकर अभी नहीं आया है, तो इसमें यानी कहने के वक्त तक नहीं आया, इसमें टिल नाउ का ऑप्शन येट भी होता है। क्या होता है? येट भी होता है, ध्यान देना। तो अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो फिर क्या करोगे? अदर चेंज के लिस्ट में येट तो है ही नहीं, तो नो चेंज। टिल नाउ नहीं है तो क्या करोगे? अरे यार नाउ है, नाउ है, टिल नाउ नहीं है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, टिल और नाउ से। तो ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो क्या करोगे? बोलो। He said that the servant, टेंस क्या है? अब लिखते लिखते टेंस का नाम जो है थकावट आने लगी। अब इतना तो आप पकड़ो, टेंस आना चाहिए ना तुम्हें, हालांकि मैं टेंस नहीं पढ़ाया इसलिए लिख दे रहा था, ठीक ना भैया? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो बोलो हेड लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद कम लिखे नहीं लिखेंगे, यही तो मामला फंस रहा है। यट अगर है तो लिखेंगे, लेकिन टिल नाउ है तो नहीं लिखेंगे। यानी दो बनाएंगे तो हम टिल नाउ के साथ इसको बोन करते हैं, तो बोन टिल देर हो जाएगा, गजब। बोलो गजब हुआ। लेकिन अगर यट है भैया, यट है तो यट के साथ क्या करोगे? दैट द सर्वेंट हैड नॉट कब रहने दोगे, और यट को यट रहने दोगे, तो है नई जानकारी। समझे कि नहीं? अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। उसने कहा नौकर अभी नहीं आया है, उसने कहा कि नौकर अभी नहीं आया है, तो इसका भी वही, नौकर अभी नहीं। तो साथ साथ निगेटिव सेंटेंस भी भाई, असर्टिव में केवल अफर्मेटिव, केवल अफर्मेटिव, ठीक ना? तो नहीं काम चलेगा ना। अब देखो हम कहते हैं कि he said अब मान लो कि पर्सन का तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो जानेंगे फर्स्ट पर्सन ही से चेंज होगा। तो आई विल नॉट गो देयर, तो क्या करोगे भैया? इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेड दैट, अब आई ही से चेंज होगा, तो ही बोलो विल लगाए कि वुड, तो वुड तो चेंज होगा, विल का वुड होगा। उसके बाद नॉट, इसमें कुछ देर का देर ही रहेगा, देर का देर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यही चीज मैंने बताया था, निकटता को दूरी सूचक में बदल देना, लेकिन दूरी सूचक को निकटता में लाने की भूल मत करना, ठीक ना भैया? तो सब पर संभव है, बताइए, पूरे चार्ट पर संभव है एग्जाम्पल, ठीक ना? तो इस तरह से ये क्या जी रूल 4 में अभी
दो चीज़ें बाकी हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है ना, कल्पना की गई बात हो, फैक्ट हो, ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में रहते हुए भी उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अगले पार्ट में ये बताया जाएगा। फिर एक पार्ट और मैं बनाऊंगा, अगर निकटता सूचक शब्द का संबंध प्रेजेंट टाइम से होता है, प्रेजेंट टाइम से, यानी एकदम सामने हो, चाहे प्लेस हो और चाहे टाइम हो, हाँ, तो वहाँ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो एक क्लास मैं लूँगा यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह पर, हाइपोथेटिकल फैक्ट पर, ठीक है ना जी, हिस्टोरिकल इवेंट पर, और एक लूँगा ये जो प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट प्लेस, इस पर लूँगा। उसके बाद तब जाकर रूल 4 फिनिश होगा, ठीक है ना भैया, तब आएगा क्या, रूल 5 पर्सन चेंज। तो तब तक के लिए काम, टाटा बाय बाय, थैंक यू।